15 क्वेश्चन मैथ के पेडागोजी के पूछे जाते हैं और 15 क्वेश्चन हमारे न्यूमेरिकल से पूछे जाते हैं। ठीक है, टोटल 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें मैं आप लोगों को यहाँ पर लगभग 15 क्वेश्चन जो न्यूमेरिकल्स के होते हैं वो सॉल्व कराने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हमारा पहला प्रश्न क्या है। निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है? पहला इसमें प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है। ठीक है, पहला ऑप्शन दे रखा है इसमें 1 किलोग्राम 12 ग्राम बराबर 1.012 किलोग्राम होता है, यानी कि 1 किलोग्राम, ठीक है, 12 ग्राम बराबर होगा 1.012 किलोग्राम के। तो ये बात बिल्कुल सत्य है। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या पूछा? सही नहीं है, ये बताना है हमें। तो ये तो सही है, तो ये तो हमारा ए ऑप्शन सही होगा। दूसरी बात इन्होंने बोली है ऑप्शन में कि 10 मीटर, कितना? 10 मीटर और 10 सेंटीमीटर इक्वल होता है किसके? 10 कितना सेंटीमीटर के। बिल्कुल ये बात भी इन्होंने करेक्ट कही है कि भाई 10 मीटर और 10 सेंटीमीटर जो होता है वो 1010 सेंटीमीटर के बराबर होता है। ठीक, सी बात इन्होंने क्या कही है? सी ऑप्शन है हमारा 23/100। ठीक है, और इन्होंने इसके इक्वल लिख रखा है 2.30। ठीक है, अब एक बात बताओ, इसका मतलब क्या है? इसको मैं पॉइंट के बाद कोई नंबर है, ठीक है, उसकी तो वैल्यू होती है, लेकिन पॉइंट के बाद लास्ट में कोई जीरो लगा हुआ होता है, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। ठीक है, तो इसको मैं इक्वल ऐसे भी तो लिख सकता हूँ 2.3, सही है, 2.3 भी तो लिख सकता हूँ इसको मैं। ठीक, तो इसका मतलब जीरो तो है ही नहीं है। और जब जीरो नहीं है, और इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि जो हमारे 2 जीरो है नीचे, ठीक है, 2 जीरो जो हैं, ये जीरो कहाँ पहुँच जाएंगे हमारे? यहाँ। यानी कि इस 2 जीरो को हम जैसे ऊपर लेके जाते हैं या फिर हम इसको डिवाइड करते हैं तो 2 जीरो हैं, इसका मतलब ऊपर वाले जो नंबर होंगे उनके पहले 2 नंबर से पहले पॉइंट लग जाएगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे ये बन का आ गया नंबर, ठीक है, 0.23। ये बात समझ में आ गई। अगर 3 जीरो होते तो हम यहाँ पर यहाँ लगा देते एक पॉइंट। ठीक है नहीं, अब देखो फिलहाल में हम इसको यहीं लगाएंगे क्योंकि 2 जीरो थे, तो इसलिए हमने ऊपर वाले नंबर में, ठीक है, 2 नंबर से पहले पॉइंट लगा दिया। लेकिन जैसे ही हम इसको हटाते हैं, 2 नंबर हैं इसके पीछे, तो हम 2 जीरो नीचे लगा देंगे। तो ये वाला जो ऑप्शन है वो गलत है, और ये गलत वाले को ही पूछ रहा है, तो ये हमारा सी ऑप्शन सही हो जाता है। ठीक, उसके बाद अगला प्रश्न क्या है हमारा? अगला प्रश्न ये है कि गुणनफल 1109 गुणा 505, कितना बोला है? 505 में से कौन सी संख्या घटाई जाए ताकि 50-50-50 प्राप्त हो। ठीक है, इस तरीके से नंबर लिख रखा है इन्होंने। ये बोल रहे हैं 1109 मल्टीप्लाई बाई 505। अभी इसको क्या बोल रहे हैं? घटाया जाए। तो इसमें से क्या घटा दें भाई? इसमें से क्या घटा दें, यानी यहाँ पे खालिस्तान क्या घटा दें कि किसके इक्वल हो जाएगी? 50 50 50 इसके इक्वल हो जाए। तो क्या करेंगे हम? यहाँ पर कुछ भी नहीं करते, यहाँ पर हम x मान लेते हैं। ठीक, इसके अंदर से हमें क्या घटाना है? x घटाना है, इस चीज़ को ध्यान रखना। ठीक, तो हमें सबसे पहले तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, बिल्कुल करनी पड़ेगी, इसके अलग तो कोई चारा है ही नहीं हमारे पास। ठीक है, तो इसकी मल्टीप्लाई मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, मल्टीप्लाई तो करनी आती है ना, थोड़ा क्वेश्चन लंबा ना हो इसलिए। तो इसकी जो मल्टीप्लाई आएगी हमारी वो 56045, मतलब एक तरीका है सवाल को करने का बस। ठीक है, बाकी हम इसको ऐसे ही लिख देते हैं। ठीक, अब हमें निकालना किसकी वैल्यू है? x की वैल्यू निकालनी है, यानी इसमें क्या घटाना है हमको। तो इसको तो हम लेके जाएंगे बराबर के दूसरे साइड। तो ये जो है माइनस का था, तो दूसरी साइड इक्वल में आके क्या हो जाएगा? ये प्लस का हो जाता है।
और ये जो नंबर है हमारा माइनस प्लस का था, तो ये इक्वल इधर लेकर आएंगे दूसरी साइड, तो ये काय का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो 56004, आप इसको उठा के इधर लेकर आ रहे हैं तो माइनस क्या कर देंगे इसको, 505050। ठीक है, नंबर इतना अच्छा देता है कि हम कंफ्यूज हो जाएं घटाने में भी और गुणा करने में भी। सही है, तो इस चीज़ को हमें देखना है। तो क्या करना, घटा दो इसमें से, मैं एक बार इसके नीचे लिख देता हूँ। ठीक है, तो गलत कर दिया, 0505, कुछ नंबर छूट गया, अरे ये 5 छूट गया, तभी तो मैं बोल रहा हूँ। माइनस करो तो यहाँ कितना आ गया 5, यहाँ पे कितना हो गया हमारा 14, यानी कैरी लेंगे तो 14 हो जाएगा। 14 में से हमारे कितने चले गए, 5 चले गए, तो कितने बच गए हमारे पास, 9 बच गए। और यहाँ कितना 9 बचा हुआ, यहाँ कितना बचा हुआ 9, तो कितना 4, और यहाँ पे कितना 5। ठीक है, यहाँ पे कितना 0, यानी कि हमारा जो पास x की वैल्यू आएगी वो ये वाली आ जाएगी। ठीक है, कितनी, 54995। ठीक, ऑप्शन है कोई सा इसमें, 54995। ठीक है, यानी कि हमारा बी ऑप्शन इसका राइट हो जाता है। ठीक है, कुछ भी नहीं करना। अगर इस तरीके से नंबर कहते हैं कि भी उसमें से क्या घटाया जाए, क्या गुणा किया जाए, तो हमें क्या करना है, केवल उसमें से घटाने की बात कर रहा तो -x कर दो कि भाई हमने x घटा देंगे इस नंबर के अंदर से, तो ये वाला नंबर आ जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों की तो गुणा करनी पड़ेगी, गुणा करके हमने यहाँ लिख दिया। अब ये माइनस में वैल्यू थी तो हम दूसरी साइड ले गए, क्योंकि हमें x की ही वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, इसको इधर लेकर आ गए तो माइनस का बन गया, और जैसे ही हमने इसको नीचे रख के इसको हटाया तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं फटाफट, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारा, अगला प्रश्न है 10 इकाई, ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। 10 इकाई प्लस 10 दाई, ठीक है, दाई, और प्लस 10,000 बराबर है। ठीक है, किसके बराबर है ये बताना है। ये शायद एक क्वेश्चन, हाँ चलो ठीक है, ये बहुत बार रिपीट हुआ क्वेश्चन है ये। ठीक है, सीटेट के अंदर, और ऐसे क्वेश्चन एक ना एक आता ज़रूर है हर बार। तो यहाँ पर देखो 10 की बात कर रहा है, इकाई की बात कर रहा है, पहले तो इकाई है ना, हाँ इकाई की बात कर रहा है, यानी कि 1 से गुणा करनी पड़ेगी, प्लस 10। दाई की बात कर रहा है, दाई का मतलब 10 होता है। ठीक है, दाई का मतलब 10 और प्लस गुणा, बस इतना समझ लो कि 1000 की बात कर रहा है तो 1000 लिख दो, सॉरी 1000 लिख दिया है। तो इसकी मल्टीप्लाई करो, फिर इसकी मल्टीप्लाई करो, फिर इसकी मल्टीप्लाई करो। अब ये दे रखे हैं प्लस, तो ये तो हमें ऐड करने पड़ेंगे ना, तो 1 की मल्टीप्लाई 10 से करेंगे तो 1 प्लस 10 10 कितने हो गए 100। ठीक है, और यहाँ कितना हो गया हमारे 1000, तो 3 0 तो ये, एक ये गुणा करी तो कितने हो गए 4 0। अब इनको ऐड करना है। कई बार हम इनको ऐड करते हुए क्या कर देते हैं, गलती कर देते हैं, तो कोई बात नहीं, टाइम नहीं जा रहा जाता है। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन सही हो जाना चाहिए, तो इसको इसके नीचे रख लो। ठीक है, 0 0 1 रख गया, फिर 10 को इसके नीचे रख लो, 0 1, अब कर दो 0 1 1 0 1। अब देख लो आंसर कौन सा होगा, कौन सा है, बी 1 0 1 1 0, यानी कि बी ऑप्शन सही है इसका हमारा। बात क्लियर हो गई होगी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अब इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड होता हमारे पास, यानी स्मार्ट बोर्ड होता तो हम बड़ा अच्छा कर लेते। ठीक है, हमें बुक में देखना पड़ता है और फिर एडिट करने में वीडियो में टाइम लगता है। अब देखो, एक टंकी में 240 लीटर 128 मिलीलीटर दूध है। एक टैंक है हमारे पास। ठीक है, क्या है हमारे पास, एक टैंक है, और उस टैंक की क्षमता है 240 लीटर और 128 ml मिलीलीटर इसकी क्षमता है पूरे टैंक की, ये समझ लो। और भरा हुआ क्या है, इसके अंदर दूध भरा हुआ है। वो कह रहे हैं जिसको 16 जारों, जो कि एक साइज के हैं। जार का मतलब यहाँ पे क्या है,
जार यहाँ पे एक बर्तन है, ये समझ लो, एक बर्तन है, ये जग समझ लो। जग 16 जगों के अंदर, मतलब ये 16 जग के बराबर है, यानी कि हमें एक जग की वैल्यू निकालनी पड़ेगी पहले, ठीक है। तो मान ली जाए छोटे छोटे जग हैं हमारे, सही है। तो ये 16 जग जो है ना वो इसके बराबर हैं, सही है। तो हमें एक जग की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो एक जार बराबर कितना होगा ये निकालना हमें। तो पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, 240 और कितना 128 ml, ठीक है। और भाग कितने से करना पड़ेगा, हमें 16 से भाग देना पड़ेगा इसको, ठीक है। सबसे पहला तो काम हो गया हमारा ये। और उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, अब पूछ के आ गए वो, एक साइज में है, पूर्णतः भरा जा सकता है, ऐसे 22 जारों में कितना दूध आएगा। देखो ये टोटल दूध हो गया ये हमारा, ये ठीक है, टोटल दूध हमारा ये हो गया ये, ठीक है। हाँ यही बोल रहा ना, टोटल दूध तो हो गया हमारा ये, लेकिन वो कह रहा है कि ये जो दूध है ना वो 16 जार के अंदर आ जाता है, ठीक। तो आप जो है 22 जारों का मान बताइए कितना दूध आएगा उनके अंदर। तो भैया 240 ml और 128 क्या है हमारे, सॉरी 240 लीटर और 128 ml है ना। और ये दूध कितने जार में आता है, 16 जार में आता है। तो वो हमसे ये पूछ रहा है कि भाई 22 जारों में कितना आएगा। तो एक काम कर लो, कैलकुलेशन करनी ना पड़ेगी हमें, दोबारा यहीं पे कैलकुलेशन कर लो। एक जार था, 22 से गुणा कर दो, इधर ही 22 से गुणा कर दिया हमने, है ना। तो हम जैसे ही इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो कितना आएगा हमारा 33,176, ठीक है। जब हम इसको इससे काटेंगे तो कितना आएगा 33,176 ml, ठीक है। जैसे इसको डिवाइड करेंगे तो हमें 22 ml का, 22 जार का, ठीक, कितने का 22 जारों की जो मात्रा है वो पता चल जाएगी कि इनके अंदर कितना दूध आने वाला है, ठीक है। तो इस तरीके कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन तो आएंगे ही। उसके बाद एक क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट, गौरंग ने